व्हाइट हाउस में जो कुछ भी हुआ वो एक मीटिंग नहीं बल्कि कोई टीवी शो या बिग बॉस का कोई सीजन लग रहा था। You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. Then you tell us, I don't want a ceasefire. I don't want a ceasefire. I want to go and I want this. Ceasefire. What if anything? What if a bomb drops on your head right now? ये बात है 2022 की जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया। इस हमले के बाद पुतिन स्टेटमेंट देते हैं कि यूक्रेन में नेटो एक्सटेंड हो रहा था जो बाद में रशिया के लिए खतरा बन सकता है, लेकिन ये सब बकवास थी। रूस का यूक्रेन पर हमला करने का मकसद इनके वो इलाके थे जिनके अंदर वसाइल शामिल हैं। रूस ने यूक्रेन के कुछ इलाकों पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन यूक्रेन ने भी लड़ाई जारी रखी और इनका मुकाबला करके अपने इलाकों को महफूज किया। यहाँ पर यह भी याद रखें कि ये जंग टू साइड्स नहीं थी, बल्कि यूक्रेन अपने इलाकों को प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ रहा था। इसके बाद अमेरिका में इलेक्शन के टाइम पर ट्रंप के पावर में आने से पहले वो इस बात का प्रॉमिस करते हैं कि ये जंग बंदी 24 घंटों के अंदर करवा देंगे और इलेक्शन जीतने के बाद यूक्रेन के सदर को व्हाइट हाउस में बुलाया जाता है, जहां पर ट्रंप यूक्रेन के सदर को कहते हैं कि आप जंग बंदी करवा दें और इस जंग को खत्म कर दें। October, offer some words of appreciation for the United States of America and the president who's trying to save your country. लेकिन यूक्रेन के सदर यहाँ पर ट्रंप से गारंटी मांगते हैं कि पुतिन दोबारा सीज फायर नहीं करेगा, लेकिन ट्रंप इस गारंटी से बचने के लिए जवाब देने से पीछे हट जाते हैं। With guarantees. Because you get a ceasefire faster than an agreement. Ask our people about ceasefire, what they think. Then you tell us, I don't want a ceasefire. I don't want a ceasefire. I want to go and I want this. Look, if you could get a ceasefire right now, I tell you, you take it so the bullets stop flying. और इस बात को चेंज करते हुए कहते हैं कि हमने आपको असला और इतने डॉलर दिए, आप हमें अपने 50% कुदरती वसाइल दें। President, $350 billion. You voted we gave for you your military equipment, You and your voted men for are your brave, president. but they had to use our military. What about If you didn't have our लेकिन यूक्रेन के सदर इस बात से साफ इनकार कर देते हैं और उनसे कहते हैं कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो हमारे आने वाली नस्लों को भी ये कर्जा अदा करना पड़ेगा, इसलिए वो इस डील पर सिग्नेचर नहीं करते। इसी मुलाकात के दौरान यूक्रेन के सदर एक दफा फिर ट्रंप से गारंटी मांगते हैं कि आप हमें इस चीज की गारंटी दें कि पुतिन दोबारा हम पर हमला नहीं करेगा। इसी कन्वर्सेशन के दौरान वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस कहते हैं कि आपको डिप्लोमेसी से काम लेना चाहिए, लेकिन यूक्रेन के सदर यहाँ पर फिर से क्लेम करते हैं कि आप कौन सी डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं। पुतिन ने इस चीज को काफी दफा ब्रेक किया है। What kind of diplomacy, JD, you are speaking about? What do you mean? I'm talking about the kind of diplomacy that's going to end the destruction of your country. और इसी बात पर जेडी वेंस भड़क जाते हैं और कहते हैं कि आप अमेरिकी मीडिया के सामने एक प्रेसिडेंट की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। Mr. President, with respect, I think it's disrespectful for you to come into the Oval Office and try to litigate this in front of the American media. Right now, you guys are going around. और यूक्रेन के प्रेसिडेंट दोबारा से कहते हैं कि अगर हमने पुतिन को ना रोका तो ये चीज वो आपके साथ भी कर सकता है। इस पर ट्रंप भी गुस्से में आ जाते हैं और ट्रंप इस बात का रिप्लाई करते हैं कि अगर मगर कुछ नहीं, हमें ना सिखाओ कि हमें क्या करना है। हमने आपको इतना असला और डॉलर्स दिए, आपने एक दफा भी हमारा शुक्रिया अदा नहीं किया। Thank you once. This A lot entire of meeting? times. No, in this Even entire meeting, today. have you said thank Even you? today. You went to Pennsylvania and campaigned for the opposition in. लेकिन असल में इस मीटिंग के दौरान यूक्रेन के प्रेसिडेंट काफी दफा इनका शुक्रिया अदा कर चुके थे। वहां पर एक रिपोर्टर ने भी क्वेश्चन किया कि अगर रूस सीजफायर तोड़ दे तो क्या होगा। इसके रिप्लाई में ट्रंप उस रिपोर्टर से कहते हैं कि अगर आपके सर पर बम गिर जाए तो क्या होगा। She's asking, what if Russia breaks the ceasefire? What if anything? What if a bomb drops on your head right now? इसके बाद ट्रंप और भड़क जाते हैं और यूक्रेन के प्रेसिडेंट से कहते हैं कि आप गैम्बलिंग कर रहे हैं और वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा रहे हैं। You're gambling I'm the with the president lives in of war. millions of people. You think- You're gambling with World War What do you III. think You're about? gambling What with do you World think War about? III. इस कन्वर्सेशन के बाद सारे मीडिया को बाहर निकाल दिया जाता है और इसके बाद यूक्रेन के सदर भी इस मामले पर मजीद बात करना जरूरी नहीं समझते और वो ट्रंप की इस डील पर बगैर सिग्नेचर किए व्हाइट हाउस से चले जाते हैं। इसके बाद ट्रंप एक ट्वीट करते हैं कि फिलहाल यूक्रेन के सदर अमन के लिए तैयार नहीं है, वो जब भी इस बात पर एग्री हो दोबारा व्हाइट हाउस आ सकते हैं। इसके बाद यूक्रेन के सदर इस ट्वीट का थैंक यू में रिप्लाई करते हैं। अगर यहाँ पर देखा जाए तो यूक्रेन की क़यादत अपनी आवाम की हिफाजत की फिक्र करती है, जबकि यहाँ पर ट्रंप और दूसरी बड़ी ताकतें अपने सियासी मफादात को गौर में रखती हैं। व्हाइट हाउस में जो कुछ भी हुआ वो एक मीटिंग नहीं बल्कि कोई टीवी शो या बिग बॉस का कोई सीजन लग रहा था। ये सारी सूरत हाल एक हकीकत नहीं थी बल्कि एक सियासी खेल था जिसमें ताकतवर लोग अपनी जीत के लिए खेल रहे थे और यूक्रेन के सदर अपनी आवाम के लिए। यहाँ पर यह भी याद रखें
हैं कि ये जंग टू साइड्स नहीं थी, बल्कि यूक्रेन अपने इलाकों को प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ रहा था। इस पूरी कन्वर्सेशन को मद्देनजर रखते हुए आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और मजीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।